हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करने वाली है। कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर की रजिस्टिविटी फिक्स है, अगर आप उस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसकी रजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। और वो कैसे चेंज होने वाली है, तो देखो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन जो होता है वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली होने लग जाता है, यानी वो ज्यादा जल्दी टकराने लग जाते हैं, कोलिजन होने लग जाता है। उसकी वजह से उनका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, मीन फ्री टाइम होता है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कि भाई इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएंगे तो उनके बीच का जो फ्री टाइम होता है कोलिजन का, वो क्या होने जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होगा तो हमें पता है रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ρ = m/n² टाउ, यानी रिलैक्सेशन टाइम आपका रिड्यूस होगा तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि बाकी के सारी टाइम्स क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, यानी रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। तो आपका जब रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होगा तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर का तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से वो ज्यादा जल्दी कोलिजन करने लगते हैं, तो उनका मीन फ्री टाइम जो होता है कोलिजन का, रिलैक्सेशन टाइम, वो रिड्यूस हो जाता है, तो रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है कंडक्टर की। क्लियर है। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स मोर फ्रिक्वेंटली, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। ड्यू टू विच रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीजेज, देन अकॉर्डिंग टू ρ = m/n² टाउ, रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या है, रजिस्टिविटी चेंज होने वाली है टेम्परेचर चेंज करने पे। तो देखो इसके एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं कि जो चेंज इन रजिस्टिविटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाली है। एक तो चेंज इन टेम्परेचर पे, कि जो चेंज इन रजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है चेंज इन टेम्परेचर के, कि जितना आप टेम्परेचर चेंज करोगे उतना ही रजिस्टिविटी में क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। और सेकंड चेंज इन रजिस्टिविटी डिपेंड करने वाली है इनिशियल रजिस्टिविटी, यानी इनिशियल रजिस्टिविटी के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो इसके हम डेरिवेशन की बात करते हैं। इसके अंदर आप बोल सकते हो कि जो चेंज इन रजिस्टिविटी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा रो, और वो किस किस पे डिपेंड करेगी। पहला, डेल्टा रो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है चेंज इन टेम्परेचर के, यानी आप बोल सकते हो डेल्टा टी के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इसके अंदर क्या आने वाला है, जो डेल्टा रो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है इनिशियल रजिस्टिविटी की। इनिशियल रजिस्टिविटी पे भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा, इक्वेशन 2। और दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, कंबाइन बोथ इक्वेशंस। और जब दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ0 डेल्टा टी। बताओ क्लियर है। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आने वाला है, जिसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेल्टा रो आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू, ये आएगा अल्फा, ये ρ0 डेल्टा टी। क्लियर है। और यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा, डेल्टा रो अपॉन ρ0 डेल्टा टी। क्लियर है। और यहाँ पे अल्फा है क्या, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी बोल सकते हो, या फिर रेजिस्टेंस के लिए भी सेम ही यूज लिया जाता है। यहाँ पे अगर देखो डेल्टा रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल रजिस्टिविटी। तो देखो फाइनल रजिस्टिविटी मान लेते हैं रो, और इनिशियल हमारे पास है ρ0, और अपॉन में ρ0 और चेंज इन टेम्परेचर को हम लिख लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल मान लेते हैं टी और इनिशियल कितना होगा, T0। ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो कि रो माइनस ρ0 इक्वल्स टू अल्फा ρ0 टी माइनस T0। बताओ क्लियर है। तो यहाँ से रो इक्वल्स टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ρ0 प्लस अल्फा ρ0 टी माइनस T0। तो यहाँ से ρ0 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा रो इक्वल्स टू ρ0 कॉमन 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0।
ये आपके पास किसका एक्सप्रेशन आया, रेजिस्टिविटी का, जिसके अंदर रो तो क्या आपकी फाइनल रेजिस्टिविटी, रो नोट क्या इनिशियल रेजिस्टिविटी, 1 प्लस अल्फा क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट, टी आपका है फाइनल टेम्परेचर और टी नोट क्या इनिशियल टेम्परेचर। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि रो इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये भी आपके पास क्या होने वाला है, फॉर्मूला होने वाला है रेजिस्टिविटी का। बताओ क्लियर है, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आया। इससे आप रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो कि देखो आपको पता है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, तो देखो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कंडक्टर का, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्लियर है, तो रो को आप क्या लिख सकते हो, आर ए बाई एल, और टेम्परेचर चेंज करने पे लेंथ और एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये क्या रहेंगे, सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लिख सकते हो आर इक्वल्स टू रो की जगह आर और रो नोट की जगह आर नोट, इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बताओ ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया। इसके अंदर आप ये भी बोल सकते हो कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि सेम फॉर्मूला आप यहां से बोल सकते हो कि आर इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एट आउट। क्लियर, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इंक्रीज होगी, तो वो ज्यादा जल्दी कोलाइड करेंगे, तो क्या होने वाला है, रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होने वाला है, और जब रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बताओ क्लियर है, या फिर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल टी माइनस टी नोट। क्लियर है, इसके अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है, वो है कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स, या फिर आप बोल सकते हो मेटल्स, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव। क्लियर है, कि अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, तो देखो आपको पता है इंसुलेटर क्या होते हैं, जो करंट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, और सेमीकंडक्टर होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे तो कंडक्ट करते हैं और लो टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इन दोनों के लिए अल्फा की जो वैल्यू होने वाली है वो होगी नेगेटिव, और नेगेटिव होगी तो यहाँ पे देखो ये साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये देखो वैल्यू इनिशियल से क्या होने वाली है, कम होने वाली है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होने वाले हैं, डिक्रीज होने वाले हैं। किसके लिए, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू भी आपको पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है मेटल्स या फिर कंडक्टर्स के लिए, और इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर दोनों के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। बताओ क्लियर है यहाँ तक।